नमस्कार दोस्तों। असेसमेंट ईयर 2026-27 या वित्त वर्ष 2025-26 की आईटीआर फाइलिंग का सीजन अब धीरे धीरे परवान पर चढ़ने लगेगा। और इस साल का अगर आप मुझसे पूछें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है या सबसे महत्वपूर्ण चेंज क्या है, वो है कि अब करदाताओं को आईटीआर 1 में कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग का एक अवसर भारत सरकार दे रही है। हालांकि कुछ राइडर्स के साथ ये ऑप्शन मिलने वाला है। तो आपको मैं आज की इस वीडियो से यही इंपॉर्टेंट पक्ष समझाने की कोशिश करूंगा कि आईटीआर 1 में कौन से कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कैसे उस कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग कर सकते हैं और कब आईटीआर 1 में कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग नहीं करनी है। तो आइए इसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर आपको आगे लिए चलता हूं। सबसे पहले कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि कौन व्यक्ति आईटीआर 1 प्राइमा फेसाई थंब रूल के हिसाब से फाइल कर सकता है और अगली स्लाइड में लूंगा कौन आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता। तो पहले देखते हैं वे कौन से लोग हैं, वे कौन से करदाता हैं जो वित्त वर्ष 25-26 के लिए आईटीआर 1 भरने का ऑप्शन रखते हैं। फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग अ रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख। सरल शब्दों में बोलूं तो ऐसे सभी व्यक्ति जिनके पास बिजनेस प्रोफेशन से इनकम नहीं है, जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं और जिनकी टोटल इनकम 50 लाख तक है, वे सभी व्यक्ति आईटीआर 1 भरने का ऑप्शन रखते हैं। जिनके पास नेचर ऑफ इनकम सैलरी होगी, दो मकान संपत्तियां यदि आपके पास में है तो भी आप आईटीआर 1 भरने का ऑप्शन रखते हैं और अदर सोर्स में आपके पास में इंटरेस्ट वगैरह की इनकम हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, long term capital gain under section 112A up to rupees 1.25 lakh and agriculture income up to rupees 5,000 होने पर भी अब आप आईटीआर 1 भरने का ऑप्शन रखते हैं। और आज की इस वीडियो का महत्वपूर्ण पक्ष मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही कवर करना है, जिस पर मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। तो मेरी इस बात को समराइज यूं करिएगा, यदि आपके पास में बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है और आप एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन है, आपके पास सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, अदर सोर्स इनकम और इसके साथ में कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट से आता हो या लिस्टेड इक्विटी शेयर से आता हो और जिसकी राशि 1.25 लाख रुपए तक है, और यदि आपके पास एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्रीकल्चर इनकम की राशि 5,000 तक है, तो आप आईटीआर 1 भरने का ऑप्शन चूज करेंगे। अन्यथा बाय डिफॉल्ट आप आईटीआर 2 पर जाएंगे। जैसा मैंने पहले कहा था, यह भी एक इंपॉर्टेंट पक्ष है समझने का कि हु कैन नॉट फाइल आईटीआर 1, नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर इन अ कंपनी। ऐसे बहुत से सैलरीड पेड पर्सन भी हैं जो किसी कंपनी में डायरेक्टर हो सकते हैं, उनके लिए आईटीआर 1 फॉर्मेट सही नहीं है, उन्हें आईटीआर 2 में जाना है। हु हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, यदि आपके पास में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट है तो आईटीआर 1 फॉर्म आपके लिए नहीं बना। यदि आपके पास में इनकम टैक्स की धारा 194N में टीडीएस डिडक्शन है फॉर कैश विड्रॉल, तो भी आपके पास में आईटीआर 1 भरने का ऑप्शन समाप्त हो जाता है। इफ इनकम टैक्स इज डेफर्ड ऑन ईसॉप, ईसॉप स्कीम में इनकम टैक्स डेफरमेंट का ऑप्शन एज पर सेक्शन 192 कुछ लोगों को मिलता है, एम्प्लॉइज को मिलता है। यदि आप ऐसे किसी एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए आईटीआर 1 फॉर्म नहीं बनता। एंड a person who has an asset including financial interest in an entity located outside India, ये बात तो सबको ध्यान रखनी है। यदि आपके पास में विदेश में संपत्ति है या विदेश में बैंक अकाउंट है तो आप आईटीआर 1 फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि उसमें कोई एफए शेड्यूल नहीं है, फॉरेन एसेट शेड्यूल नहीं है। वो शेड्यूल आईटीआर 2 में मिलता है, तो आपको फिर उस परिस्थिति में आईटीआर 2 फॉर्म भरना होगा। तो यहां तक आते आते एक क्लैरिटी आ गई होगी कि कौन आईटीआर 1 भर सकता है, कौन आईटीआर 2 भर सकता है या कौन आईटीआर 1 नहीं भर सकता। अब बात करते हैं कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग आईटीआर 1 फॉर्म में कैसे होगी, जो आज की इस वीडियो का हाईलाइट पक्ष है। सीधे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में बात रख रहा हूं, हाउ कैपिटल गेन इनकम विल बी रिपोर्टेड इन आईटीआर 1। तो मैं आईटीआर 1 फॉर्म में गया, देखा उसमें कैसी रिपोर्टिंग आ रही है। तो इस आईटीआर 1 फॉर्म के 3-4 पोर्शन है, पोर्शन ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी एक्सेट्रा। तो इसका पार्ट सी जिसका टाइटल है डिडक्शंस एंड टैक्सेबल टोटल इनकम, इसमें आपको एक C3 नंबर का रो मिलेगा जिसका टाइटल है एग्जम्प्ट इनकम फ्रॉम रिपोर्टिंग पर्पसेस एंड इनकम
ऑन विच नो इनकम टैक्स इज पेबल। तो ये आ गया आपके लिए सपोज एग्रीकल्चर इनकम। आगे लिए चलता हूं। C3A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। अब इसमें सेक्शन 112 क्या बोलता है? इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि पिछला वित्त वर्ष 2025-26 आप पुराने लॉ के हिसाब से अपनी रिटर्न भरेंगे, तो पिछले वित्त वर्ष 25-26 में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लिस्टेड इक्विटी शेयर से होता हो, या आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट से हुआ हो, और जिसमें इनकम टैक्स की धारा 112 क्या कहती है कि 1.25 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि आपने कमाया है तो टैक्सेबल नहीं होगा। तो यहां भारत सरकार एज्यूम कर रही है कि आपने 1.25 लाख रुपए से ज्यादा का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन एसेट से नहीं कमाया। और रिपोर्टिंग आपको क्या करनी है? आपको टोटल सेल कंसिडरेशन, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो मान लीजिए यहां मैंने लिखा 5 लाख रुपए और यहां मैंने लिखा 4 लाख रुपए, तो मेरे पास में नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया? 1 लाख रुपए। क्योंकि दिस 1 लाख इज विद इन द लिमिट ऑफ 1.25 लाख और मैं बाकी की शर्तें पूरी कर रहा हूं, तो अब आप मान के चलिएगा कि ओके अनूप जी, नाउ यू कैन रिपोर्ट योर LTCG, ओनली LTCG अंडर ITR 1। तो इस प्रकार आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग ITR 1 फॉर्म में स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट से, स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट टर्म मैं अपनी ओर से रख रहा हूं, जिसमें मैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट भी ले सकता हूं, और इसके अलावा मैं कवर करूंगा इक्विटी शेयर्स जो लिस्टेड है। तो यदि आपके पास में इस प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो इस फॉर्मेट में यहां आपको फिलिंग करते हुए अपने ITR फॉर्म में आगे बढ़ना है। अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक और, हियर LTCG कैन बी नेट बेसिस और ओनली LTCG विदाउट एनी सेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगेंस्ट इट। ये क्वेश्चन मेरे से मेरे एक व्यूअर हैं विनीत जैन जी, जो जयपुर से ही हैं, उन्होंने पूछा था, तो मुझे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा, तो मैं सबके रेफरेंस के लिए रख रहा हूं कि सपोज फॉर एन एग्जांपल मेरे पास में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है और मेरे पास में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी आ रहा है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो जाता है, और दोनों ही मान लीजिए शेयर से संबंधित है ना, लिस्टेड शेयर से। अब सपोज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरे पास में आ गया 5 लाख रुपए का, जो लिस्टेड शेयर मैंने बेचे, और मेरे पास में 3,80,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी है शेयर बेचने से। अब अगर आप दोनों को आपस में ऑफसेट करते हैं तो मेरे पास में 1,20,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचता है। अब ये सेट ऑफ जो टेक्निकल टर्म है वो क्या बोलती है कि आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर लें, और मैंने तो यहां सरलीकरण के लिए भी बोल दिया कि दोनों ही लिस्टेड शेयर्स हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर केवल 1,20,000 रुपए का ही नेट, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो क्या केवल ITR 1 भरने से काम चल जाएगा? मेरा मानना है हाँ साहब, चल जाना चाहिए। रीजन क्या है? पिछली स्लाइड में मैंने आपके समक्ष ये रखा कि भारत सरकार कह रही है कि आपका टोटल सेल कंसिडरेशन कितना है, टोटल कॉस्ट कितनी है, और फाइनल कैपिटल गेन एज पर सेक्शन 112 कितना है। तो सपोज इन सारी एसेट में अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे को 5 लाख रुपए का गेन कुछ एसेट्स में हुआ, कुछ शेयर्स में हुआ, 380 का कुछ जगह नुकसान हुआ, तो अल्टीमेटली मुझे मान लीजिए टोटल कंसिडरेशन इस प्रकार लिखना था कि 88 लाख, सपोज मैं बोल रहा हूं मेरा टोटल सेल कंसिडरेशन है 88 लाख, 88,20,000 कर देता हूं, ओके। और जो मेरी पीछे कॉस्ट आ रही है इन सब शेयर्स की, वो मिला के आ रही है 87 लाख। तो फाइनली मेरे पास में LTCG कितना है? 1,20,000, जो कि विद इन 1.25 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट में आ रहा है। तो मुझे लगता है इस प्रकार की रिपोर्टिंग ITR 1 में प्राइमा फेसाई की जा सकती है। सो दिस इज द वे you can, if you wish, you want to report your capital gain long term in ITR 1, it is prima facie possible। एक और इंटरेस्टिंग बात रखता हूं कि जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख रुपए तक का रिपोर्ट करेंगे यहां पर, किसमें? ITR 1 में, तो क्या वो टोटल इनकम का हिस्सा बनेगा? यस सर, टोटल इनकम का हिस्सा बनेगा, लेकिन टोटल इनकम का हिस्सा बनने के बावजूद इस 1.25 लाख रुपए पर आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी नील आएगी। ये एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन मैंने इस वीडियो में और आपके रेफरेंस के लिए जोड़ दिया। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ITR 1 प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कॉम्बिनेशन पर बनी ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, आपके लिए ज्ञानवर्धक रहेगी।
यदि आपके कुछ प्रश्न हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उनका उत्तर देने की जरूर कोशिश करूंगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।